माउंटबेटन ने भारत आते ही कुछ लोगों को चिट्ठियां लिखी कि मैं तुमसे दिल्ली में मिलना चाहता हूं, मीटिंग करना चाहता हूं। और पहली चिट्ठी गांधी को लिखी, दूसरी जिन्ना को लिखी। तो गांधी का जो जवाब है वो सुनिए। आई डेयर नॉट रेजिस्ट योर काइंड कॉल। जो आदमी वहां से मैंडेट लेके आया है देश का विभाजन करने का, उसको गांधी कह रहे हैं कि साहब, मैं आपकी जो इतनी नम्र, काइंड, विनम्र कॉल मुझे आई है, उसको मैं कैसे रेजिस्ट कर सकता हूं। और उसके बाद में गांधी जी जाके वहां पे उससे मिलते हैं दिल्ली के अंदर। और दो तीन बातें इस डॉक्यूमेंट में और बहुत महत्वपूर्ण है। एक जगह आगे तो माउंटबेटन ने लिखा है कि मेरी पत्नी ने भी जैसे ही मैं आया और जिन जिन लोगों से वो मिली उनसे बहुत अच्छे संबंध स्थापित कर लिए, और आगे की घटनाएं ये साबित करती हैं कि हमारे लिए वो कितने इंपॉर्टेंट थे। दूसरी बात, ये पढ़िए आप पॉइंट 11 पे जो लिखा हुआ है। अब ये गांधी जी सॉल्यूशन बता रहे हैं जिन्ना को लेकर। और सॉल्यूशन में कह रहे हैं कि मैंने ये कहा कि अंतरिम सरकार को दोबारा बनाया जाए और प्राइम मिनिस्टर जिन्ना को बना दिया जाए, और जिन्ना अपनी मर्जी से जिसको मर्जी मिनिस्टर बनाए। अगर वो नेहरू या और माइनॉरिटीज को मिनिस्टर बनाना चाहता है तो बना ले, नहीं तो सारे मिनिस्टर मुस्लिम लीग के बना ले। मतलब ये वो व्यक्ति है जो प्रजातंत्र की दुहाई देता है। चुनाव कौन जीत के आया था? मेजोरिटी किसकी थी? लेकिन पूरे कांग्रेस को ताक पे रख के ये कह रहा है कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो, और जिन्ना अपनी मर्जी से जिसको मर्जी मिनिस्टर बना ले। इसके बाद अगला कागज उठाइए इस रिपोर्ट का। उसमें तो गांधी ने हद ही कर दी। मतलब स्क्रीन पे ला रहे हैं अगला कागज। जी जी जी। इसके अंदर गांधी कहते हैं, जिन्ना इससे माउंटबेटन से बात करते हुए लगातार 3-4 दिन तक मिले थे, पूछते हैं कि भाई तुमने सीएफ एंड्रयूज के बारे में सुना है, अंग्रेज के बारे में? तो कहता है हाँ सुना है। तो बोला भाई तुम भी सीएफ एंड्रयूज बन जाओ और तुम भारत की सरकार के हेड बन जाओ, और तनख्वाह भी भारत की सरकार से। मतलब हमको राज करने के लिए हमारे ऊपर एक अंग्रेज माउंटबेटन चाहिए, जिसकी तनख्वाह भी हम देंगे और जो हम पे राज भी करेगा, चाहे हम स्वतंत्र हो जाएं, चाहे हम डोमिनियन स्टेटस बने। और गांधी के इस स्टेटमेंट को आप 1927 के स्टेटमेंट से मिला करके देखिए, 28 के, कि जब कलकत्ता अधिवेशन में नेताजी गांधी के उस पे डोमिनियन स्टेटस पे अमेंडमेंट मूव करते हैं पूर्ण स्वतंत्रता का, जिसको गांधी हरवाते हैं, वहां पे बहुत थोड़ी वोट से हारा था। तो गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था, इंडियंस आर नॉट रेडी फॉर इंडिपेंडेंस। 28 और अब 45-46 देख लीजिए कि भैया हम राज करने के योग्य नहीं है, हमको तुम जैसा माउंटबेटन हमको चाहिए, हमारा हेड ऑफ द स्टेट और राज करने के लिए। मतलब क्या कोई स्वतंत्रता संग्राम को जो लीड कर रहा है, भाई वो ऐसा स्टेटमेंट देगा कोई नेता दुनिया के अंदर? मुझे दुनिया के अंदर एक स्वतंत्रता संग्राम को लीड करने वाले नेता तो छोड़िए, वर्कर का ऐसा स्टेटमेंट दिखवा दीजिए कि जो ये कहेगा आकर के। तो साफ हो जाता है कि जो कांग्रेस बनी थी सेफ्टी वाल्व के लिए अंग्रेजों की 1885 में, जिस कांग्रेस के कई अधिवेशनों में कई साल तक यूनियन जैक फहराया जाता था, जिस कांग्रेस के अंदर गॉड सेव द किंग गाया जाता था, वो साहब ये कह रहे हैं। और आगे एक और बहुत बढ़िया बात कहते हैं, जब माउंटबेटन ने इनके जवाब में, कि जब इन्होंने कहा कि आप हेड करिएगा गवर्नमेंट, तो माउंटबेटन कहता है मैंने तो इसे ह्यूमर लिया और मैंने ये कहा कि भाई मैं तो मेरा तो अपना नेवी में कैरियर है और मैं वहां जाना चाहूंगा अपना अपने कैरियर के लिए। तो लास्ट की लाइन सुनिए जो मैंने लाइन से मार्क की हुई है। गांधी कह रहे हैं
और माउंटबेटन जी कह रहे हैं कि मैं ये उम्मीद कर रहा था कि मेरे ये कहने के बाद में आई होप ही विल नॉट प्रेस दिस पॉइंट, द मोर सो as I felt that an Indian should fill in such a space, such a post. मतलब माउंटबेटन कह रहा है कि इंडियन को ये पोस्ट फिल करनी चाहिए। मेरठ के अंदर एक कर्नल ताजुद्दीन हुआ करते थे, फादर के जानने वाले। तो ये मुसलमान यहाँ पे क्यों रहे, इन्होंने क्यों इंडियन आर्मी को सर्व किया? कुछ बातें सोचने की होगी। और आप फिर ये देखिए कि जब पाकिस्तान बन गया तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे मुस्लिम लीग के मेंबर थे, भारत का संविधान बनाने के लिए उनको क्यों कंटिन्यू कराया गया? और कई तो कंटिन्यू करने के, कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करने के बाद गए पाकिस्तान। ये फैक्ट लाया गया कि जनता के सामने कभी? और जो बचे वो सारे कांग्रेसी हो गए, किसी को एमएलए बनाया, किसी को मंत्री बनाया, किसी को कुछ बनाया। और उसके बाद एक पॉलिसी अपना ली कि माइनॉरिटी को डरा के रखो कि अगर तुम हम नहीं करेगा तो एक वोट से तुम्हें मार देंगे। और रोज आज भी रोना रोते हैं कि साहब वो इनका कौन लड़ा था आजादी के अंदर इनका कौन लड़ा था, इनके घर से तो कोई नहीं मरा। अरे तुम कांग्रेसियों के घर से कौन सा मरा है आजादी के अंदर, मुझे बताओ जरा, लाला लाजपत राय की शहीदी के अलावा। और तुम कांग्रेसी जो आजादी की बात करते हो, आजादी के लिए लड़े थे, तो ये आजादी के लिए लड़े थे? ये तो फैक्ट सब दे रहे हैं कि जो तुमने डोमिनियन स्टेटस हमको लाके दिया और झूठ बोला जनता से इस देश की, और पंडित माउंटबेटन की जय के नारे लगवाए तुमने, यूनियन जैक नहीं तुमने उतरने दिया उस दिन 15 अगस्त को। आईएनए के साथ तुमने क्या ट्रीटमेंट किया, पूरा का पूरा रॉयल नेवल विद्रोह के साथ तुम लोगों ने क्या विद्रोह किया। और देखिए एक मैं और बात आपको आज बता दूं, बहुत बड़ा फैक्ट है कि ये तो कहते हैं कि वो विद्रोह रॉयल नेवी का फरवरी 46 में हुआ। भाई साहब अक्टूबर के अंदर ही जो जहाज आईएनए के कैदियों को लेकर, एक कैदी बना के जो लाए थे सिंगापुर से, उस जहाज पे ही जो भारतीय अंग्रेजी नौसेना में थे, उन्होंने स्पष्ट करना शुरू कर दिया था कि यू हैव डन योर जॉब, नाउ इट इज आवर टर्न। और अभी मेरे हाथ कुछ रिकॉर्ड मिले हैं कि अक्टूबर 45 के अंदर ही रॉयल नेवी के शिप्स, जिन्हें इंडोनेशिया भेजा जा रहा था लड़ाई के लिए, उन्होंने टापू पे शिप रोक करके शिप से डच और अंग्रेजी सैनिकों को नीचे उतार दिया और अपने आप को इंडियन नेशनल नेवी डिक्लेयर कर दिया। बाद में उनको अरेस्ट किया गया। गांधी पे एक बात बहुत क्लियर समझ ले लोग, गांधी केवल एक दार्शनिक नहीं था, गांधी एक प्रैक्टिसिंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी था। और गांधी के किसी भी एक्शन को अगर आपको जजमेंट देना होगा तो जो वो कहता है या बोलता है या सोचता है या लोगों को उपदेश देता है, उसको आपको गांधी प्रैक्टिकल एक्शन में क्या पॉलिटिकल एक्टिविज्म में करता है उसके साथ रख के फिर जजमेंट देना होगा। और इसीलिए मैं ये कहता हूं, उसको जब मैं साथ रखता हूं तो गांधी मुझे एक होक्स दिखाई देता है, गांधी में मुझे एक दोगलापन दिखाई देता है, और गांधी में मुझे अंग्रेजों की चाकरी करना। जो कमांड थी उसके इंचार्ज माउंटबेटन थे। और माउंटबेटन की जो दोस्ती पंडित जी के साथ में हुई है, जिसका अभी कपिल सर ने हल्का सा उसको डिस्क्रिप्शन उसका दिया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो खुद माउंटबेटन उस बात 1978-79 में खुद उसके बारे में पब्लिकली बोला, तो वो अवेलेबल है रिकॉर्ड्स वगैरह। तो ये सिंगापुर जाते हैं माउंटबेटन, पंडित जी भी वहां पे होते हैं, और वहां पे वो आईएनए का मेमोरियल था जो सुभाष बोस ने बनवाया था फटाफट एकदम से, जैसे हमारे देश के अंदर अब जाकर के ये हमारा वॉर मेमोरियल अब जाके बना है प्रॉपर, मोदी जी ने बनवाया। तो क्योंकि हमारे तो मिलिट्री का कोई हमारे कंट्री में कोई कल्चर है नहीं, लेकिन सुभाष बोस ने जो भी आईएनए के लोगों ने देश के लिए उस समय अपने वीरगति को प्राप्त हुए थे, उन्होंने उनके लिए आईएनए का मेमोरियल रेज किया था सिंगापुर के अंदर। तो माउंटबेटन ने जाकर के उसको भारतीय सेना को बोल के उसको डायनामाइट से उड़वा दिया। जबकि सोचने की बात है कि जापानियों का जब कब्जा हुआ था सिंगापुर में, उन्होंने अंग्रेजों के मॉन्यूमेंट्स को नहीं तोड़ा था। ये एक बड़ा कॉमन सेंस की बात है कि आप किसी दूसरे देश के फौजियों को आप रिस्पेक्ट देते हैं। हम लोग भी पाकिस्तान के मिलिट्री के लोगों को अलग तरह से डील करेंगे और वहां के आतंकवादियों को अलग से डील करेंगे। तो उनके मेमोरियल्स को नहीं तोड़ा हम लोगों ने, उन्होंने जापानियों ने नहीं तोड़ा अंग्रेजों के, और इन्होंने आकर के पहला काम किया कि इन्होंने इसको डायनामाइट से उड़ा दिया। पंडित जी को बुलाया गया वहां पे कि आप आइए यहाँ पे फूल रखिए, तो माउंटबेटन ने उनको बोला कि आप ये मत जाइए यहाँ पे,
और पंडित जी वहाँ मान गए और माउंटबेटन के खुद के शब्द हैं कि उस दिन से मेरी नेहरू की और एडविना की दोस्ती शुरू होती है। और उसके बाद इन लोगों ने पता नहीं कहाँ से पकड़ करके दुनिया में ढूंढ फिर के उसी आदमी को हमारा पहला गवर्नर जनरल बनाया जिसने सुभाष बोस को हरवाया था। और उसने भी चुन करके हमारे देश को इंडिपेंडेंस जो दिन चुना है वो चुना है 15 अगस्त का, क्योंकि 15 अगस्त सन 1945 को ही जापान ने सरेंडर किया था, अनाउंसमेंट की। तो जानबूझ के हमारे जख्मों पर नमक रखने के लिए ये दिन चुना गया हमारे लिए। और वहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है जिसका जिक्र एक बड़े जाने माने सीपीआई के, अब ये कोई बीजेपी के या जनसंघ के मेंबर पार्लियामेंट नहीं थे, एक सीपीआई के बड़े जाने माने थे, शशांक शेखर सान्याल, सीपीआई के थे लेकिन बातें ढंग की करा करते थे। उन्होंने खुल करके इस बात को पार्लियामेंट में कहा, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, उनके शब्द हैं। उन्होंने बोला कि माउंटबेटन से जो बातचीत हुई है पंडित जी की, हुई क्या थी। माउंटबेटन ने उनको 2 सवाल पूछे जब वो मिलते हैं उनको सिंगापुर में। पहला सवाल ये था कि तुम जो सुभाष बोस की इतनी बातें कर रहे हो, क्योंकि ये 46 का जो समय था, सुभाष बोस की डेथ को लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही थी और सबका मानना था कि वो जीवित है। पंडित जी भी शुरुआत में उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया उस तरह की, गांधी तो देते रहे काफी टाइम तक, लेकिन ये सबको मालूम था कि वो जीवित है, कम से कम प्राइवेटली लोगों को मालूम था। तो उन्होंने, ये सान्याल के शब्द हैं पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, कि हमने माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को पूछा कि तुम सुभाष बोस का इतना नाम ले रहे हो, अगर वो वापस आ गए तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये पूछा कि अगर देश को डिवाइड नहीं किया जाता, पार्टीशन नहीं किया जाता, तो भारत का प्रधानमंत्री कौन से स्टेट से आएगा, बंगाल से कि यूपी से। और ये सान्याल का और अकीलों का बोलना था कि उस दिन के बाद से पंडित जी ने एकदम से टर्न अराउंड कर दिया। जो पंडित नेहरू सुभाष बोस की बातें किया करते थे सन 46 तक, उन्होंने एकदम से पलटा मार के पूरा का पूरा। तो ये वो महान आदमी है माउंटबेटन जिसको यहाँ बैठाया गया। अभी एक रिकॉर्ड निकल के आया कि पता नहीं 64,000 रुपए का तो उसका टीए का बिल निकला है, 48 का सिर्फ दबा के पैसा खर्च करके यहाँ हमारे साथ बैठाया और ये इन्होंने सारे काम उल्टे सीधे काम किए। लेकिन संजय जी, जो आज का आपका टॉपिक है कि गांधी नेहरू ने ऑलमोस्ट भारत को डिस्ट्रॉय किया, उसमें जो सबसे ज्यादा घबराने वाली बात जो आ रही है, मुझे 47-48 में इतना इंटरेस्ट नहीं जितना इंटरेस्ट मुझे बात के समय में। और वहां पे प्रॉब्लम वही आ रही है कि गांधी जी का जो ऑब्सेशन था दुनिया में शांति लाने का, जो वो कहते थे कि मेरा लाइफ का मेरा मिशन ही है कि वर्ल्ड पीस लेकर आना, उनका मिशन भारत की आजादी लाना नहीं था। उनका लाइफ का जो एम था, उन्होंने बोला है कि मैं दुनिया में शांति लाना चाहता हूँ। उस पे ये जो चले हैं हमारे देश के नेता 47 के बाद से लेकर के, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आती है शांति सेना की, कि गांधी जी ने एक शांति सेना बनाने का उनको ख्याल आया। आइडिया ये था कि जापानी जो भारत पे अटैक करेंगे सुभाष बोस के साथ में, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे कंटेन किया जाए। तो गांधी जी ने ये प्रपोजल दिया कि शांति सेना हम बनाएंगे और ये शांति सेना जाकर के जापानी से लड़ाई लड़ेगी अपने नॉन वायलेंस के बेसिस पे। बाद में ये प्रपोजल हल्का सा चेंज हुआ और बोला कि ये जो भारत देश में जो कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो दंगे हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए शांति सेना चलेगी। तो गांधी जी को मार दिया गया, तो फिर वो उस पर एप्लीकेट नहीं कर सके। तो बाद में विनोबा भावे ने मेरे ख्याल से इसको फिर से निकाला, इसको फिर से शांति सेना को, और इसको फिर से स्टार्ट किया जाए करके। तो ये बीच में करते 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 ये सुल्ले छोड़ते थे। और बड़ी